हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। वी ऑलरेडी डन विथ प्रेम्बल, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, वो हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है पीवाईक्यू सीरीज में शेड्यूल्स एंड एंटी डिफेक्शन लॉ। ये देखते हैं 2023 में कौन सा क्वेश्चन आया था शेड्यूल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये 2023 का क्वेश्चन, विच with reference of schedule area in India, consider the following statement. Within the state, the notification of an area as a schedule area taken place through the order of president के ऑर्डर से शेड्यूल एरिया डिफाइन होता है। इसमें यस या नो थिंग, उसके बाद हम लोग आंसर के बारे में बात करेंगे। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोअर्स इन द क्लस्टर ऑफ विलेज और इन ब्लॉक। थर्ड नंबर ऑप्शन देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर कंसिडर्ड स्टेट रिक्वायर्ड सबमिट एनुअल रिपोर्ट। चीफ मिनिस्टर रिक्वायर्ड सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगा होम मिनिस्टर को टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया इन द स्टेट। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन ओनली बी इज ट्रू। बी ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज ट्रू। एक्स में 1 इज करेक्ट है, क्योंकि अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 क्लॉज 1 में 5th शेड्यूल में डिफाइन किया हुआ है। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन शेड्यूल एरिया एज ए एरिया देयर इज मेंशन। इसमें देखिए, अगर कभी पूछ देगा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल एरिया को डिफाइन किया हुआ है कि नहीं हुआ है, यस डिफाइन किया हुआ है। ये सब ऑप्शनल है, ये सबको नोट डाउन करने का। हाँ, शेड्यूल एरिया डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे कोई चीज़ डिफाइन नहीं, बहुत कम ही चीज़ ऐसा है जो डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो डिफाइन है उसको इन फिंगर टिप्स में आप इसको याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेड्यूल एरिया दैट प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नर, नॉट कि चीफ मिनिस्टर। स्टेट गवर्नर से कंसल्ट करके हो सकता है। शेड्यूल एरिया का सर्टिफिकेट स्पेसिफाई एरिया जो है, शेड्यूल एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए। जैसे सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए, रेसिडेंट जो वहाँ जो रहता है, और वी आर ऑप्टन ट्रैवल कम्युनिटी होना चाहिए जो। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई द एरिया ऑफ शेड्यूल एरिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर द शेड्यूल आर द फॉर्म ऑफ ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल। स्टेटमेंट 2 देखते हैं जो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ शेड्यूल एरिया, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रिप्रेजेंटिंग द ट्रैवल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और द अदर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एंड विद इन द ब्लॉक, तालुक्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा, ब्लॉक में भी होगा, तालुक्स में होगा, और विद इन द ब्लॉक्स होगा। तो क्लस्टर ऑफ विलेज का एक समूह भी हो सकता है। इफेक्टिव गवर्नेंस बनाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यह ऐसा क्लस्टर बेस्ड विलेज बनाया जाता है। थर्ड इज करेक्ट, क्योंकि वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, गवर्नर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ना कि चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो शेड्यूल एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास सबमिट करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर कौन, गवर्नर करेगा सबमिट। एंड मस्ट बी सबमिट एनुअली उसको सबमिट होगा फॉलोइंग स्टेट, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। ये सब स्टेट सबमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, इफ द पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल, कुछ एरिया जो 5th शेड्यूल में लाया जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, इसमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंसेज इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है 5th शेड्यूल में, जिसको ऐड करेगा जी। तो हम लोग इसमें देख चुके हैं जो बैकवर्डनेस है, यहाँ देखिए सोशल बैकवर्डनेस, इकोनॉमी बैकवर्डनेस, ऐसा क्राइटेरिया जो है फुलफिल करेगा, जो ओवरऑल एरिया हो गया है। तो फिर दैट वुड बी प्रिवेलेंट टू ट्रांसफर द लैंड ऑफ ट्राइबल पीपुल टू द नॉन ट्राइबल पीपुल। हाँ, ये सही है। नॉन ट्राइबल पीपुल को आप जो 5th एरिया में जो नॉन ट्राइबल पीपुल है उसको ट्रांसफर आप लैंड नहीं कर सकते। अभी क्या पूछ रहा है, करेक्ट, रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। तो ये सेकंड देखते हैं, दिस वुड बी क्रिएटेड बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी इन दैट एरिया, ऐसा नहीं है।
दिस कुड बी कन्वर्टेड द एरिया इनटू यूनिट टेरिटरी में कन्वर्ट कर देगा शेड्यूल एरिया को, जो फिफ्थ शेड्यूल में रखेगा, ऐसा भी नहीं है। द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड एज ए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए फिफ्थ शेड्यूल, द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर मैनिंग was null and void with the fifth schedule area. The fifth schedule Samant versus State of Andhra Pradesh and State of Andhra Pradesh and Organization 1977 में ये केस फाइल हुआ था। से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2020 का। एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ इंडिया इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लॉ स्पेसिफाई द नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन not join any political party within the 6 month being appointed to the house। नहीं, इसमें 6 मंथ्स के अंदर वो ज्वाइन कर सकता है नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर मेंबर 6 मंथ के अंदर वो ज्वाइन करता है, लेकिन 6 मंथ्स के बाद नहीं करता। ये कह रहा है 6 मंथ के पहले ज्वाइन नहीं कर सकता, ये 6 मंथ के बाद का ज्वाइन करने की बात कर रहा है, इसलिए वन इसलिए ये एलिमिनेशन कैन नॉट ज्वाइन एनी। जब ऐसा कोई मतलब कि एकदम परफेक्ट वो वर्ड है ना कि एक्सट्रीम वर्ड, इस तरह एक्सट्रीम वर्ड है। एक्सट्रीम वर्ड अगर एक्सट्रीम वर्ड जैसे ही आए तो आपका माइंड को वहाँ पर माइंड आपका वर्क इस तरह करना चाहिए कि वो मतलब कि उस पर जोर डालना चाहिए कि ये अब स्टेटमेंट सही है या गलत है, समझे। ऐसा नहीं है कि 100% गलत होता है, लेकिन 98% वो स्टेटमेंट गलत ही होता है मैक्सिमम जगह। तो कैन नॉट बी ज्वाइन यही है। दिस इज कॉल्ड द एप्टीट्यूड डेवलप्ड बाय द PYQ से एप्टीट्यूड इसे ऐसे ही डेवलप होता है। मतलब ये हम लोग इतना सारा PYQ किए, फंडामेंटल राइट, DPSP ये सब कंप्लीट, प्रेम्बल कंप्लीट किए हम, तो हम लोग को वो उस लेवल का एप्टीट्यूड मन के अपने आप खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा सारा क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड any time frame in which the president office has to be declared a defection case। The law does not provide any time framework within which the presiding officer has to be declared। presiding officer तो डिक्लेयर करता है लॉ का, एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 में यही तो बात है। तो ये ऑप्शन not provide any time work within which the presiding officer to decide एंटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास कोई टाइम डिफाइन नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कोई टाइम डिफाइन नहीं, लेकिन वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब स्पीकर ही वहाँ का मतलब कि लोकसभा का वो डिसाइड करता है, या फिर कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में आया हुआ है वही डिसाइड करेगा कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ है या नहीं है, लेकिन उसका टाइम फ्रेमवर्क मेंशन नहीं है कि आपको इतने अंदर देना है, इसलिए ये सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ 56 अमेंडमेंट एक्ट 1985 प्रोवाइड द डिस्क्वालिफिकेशन of the member of parliament legislature on the ground of defection is charged article 101, 102 and 191 of the constitution। और ये 10 शेड्यूल को अमेंड किया गया है, वाज अमेंडेड बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। एंटी डिफेक्शन लॉ पनिश इंडिविजुअल MPs MLA for leaving one party to another। It allows the group of MP MLA to join merge with the political party without any litigating the penalty of the defection। It does not penalize the political parties to encourage or accepting the defecting legislature। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वर्क क्या है देखते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ द डिफेक्शन इज डिसाइडेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। द कोतो हेलोन केस का जजमेंट में 1993 में क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? द प्रिजाइडिंग ऑफिसर फंक्शंस एज ए tribunal under the 10th schedule, hence the decision is subject to be judicial review। कोतो हेलोन केस 1993। the law does not provide any time framework within the presiding officer has to be decided at a defection case। The court was intervene only after the presiding officer is decide। presiding officer डिसाइड कर देगा इस मैटर को, तब कोर्ट इंटरवीन करेगा। The law covers three scenario।
कौन कौन है? मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का कवर कर रहा है, इंडिपेंडेंस मेंबर कवर करता है, नॉमिनेटेड मेंबर कवर करता है। इलेक्टेड मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ लेजिस्लेटिव इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी वॉलेंट्री गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी और वोट ऑफ लेजिस्लेचर अगेंस्ट द पार्टी एंड विशेज। इंडिपेंडेंस मेंबर के बाद क्राइटेरिया क्या है कि इलेक्टेड विदाउट बीइंग सेट अप एज ए कैंडिडेट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकम द डिसक्वालिफाइड मेंबर्स रिमेइंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस इफ यू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंस मेंबर ज्वाइन करेगा तो उसका वहीं पर ख़त्म है कि वहाँ पर इलेक्शन का उसका इलेक्टेड मेंबर का मेंबर्स को रद्द कर दिया जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर का क्या अंदर क्या है क्या क्या क्वालिफिकेशन है क्या कि ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स के अंदर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर टेकिंग ए सीट ऑफ ए हाउस विद इन इन्वाइटिंग द विदाउट इन्वाइटिंग दिस डिस्क्वालिफिकेशन। ये है डोमिनेटेड मेंबर का। 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। शेड्यूल एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर ए ट्रेवल लैंड और ए प्राइवेट पार्टी फॉर मैनिंग एंड डिक्लेयर्ड इन द नल एंड वॉइड। ये कौन? 5th शेड्यूल। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं ऊपर वाले में 2000 ये इस क्वेश्चन में इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन, लेकिन फिर भी रिवाइज के लिए ये 5th शेड्यूल सामंत वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ऑर्गेनाइजेशन 1977 को केस के बारे में भी जस्ट पढ़े थे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द ऑटोनॉमी ऑफ द ट्राइबल एरिया इन मैटर ऑफ गवर्नेंस अंडर द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था 9th शेड्यूल को। तो उसका एक्सप्लेन देते हैं। 9th शेड्यूल वाज कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और फिर वो सेंट्रल एंड स्टेट लॉ कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। इसके अंदर जो इस लॉ को 9th शेड्यूल के अंदर जिस लॉ को रख दिया जाता था वो किसी ना ही स्टेट में ना ही सेंटर में किसी कोर्ट पे चैलेंज किया जा सकता है। ब्लैंकेट लॉ था। It purposes was to protect the law related to the agrarian reform। agrarian reform के लिए ये लॉ को लाया गया था। एबॉलिशन द जमींदारी सिस्टम फॉर द जुडिशियल स्क्रूटनी। Currently 284 such law was included in 9th schedule. Supreme Court has ruled that the law included in 9th schedule after 24 April 1973 are open to judicial review। IR कोहेलो केस के बाद वो जुडिशल रिव्यू के लिए वो ओपन कर दिया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है कि IR कोहेलो केस कौन सा केस से जुडिशल रिव्यू ओपन कर दिया गया था 9th शेड्यूल के लिए, तो IR कोहेलो केस 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पार्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। The validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined in any court and no judgment can be made on it। ये अभी तुरंत देखेगी कि IR कोलोनो केस 2007 में वो जजमेंट को बदल दिया गया है कि अब उसमें रिव्यू को जुडिशल रिव्यू हो जाएगा। तो ये सही है कि 9th शेड्यूल में धरने के बाद वो क्वेश्चन वो पार्टिकुलर लॉ को वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस द पार्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पर 9th शेड्यूल में कोई भी पार्टिकुलर लॉ को रखा जा सकता है। सो दिस वाज टू। नेक्स्ट देखते हैं 2018 क्वेश्चन। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पार्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेम देखो रिपीटेशन है, कैसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन नेक्स्ट देते हैं 2015 का। द प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स
determine the boundary of schedule, determine the boundary of is between state, determine the power and authority and responsibility of the panchayat, protect the interest of all border state. फिफ्थ शेड्यूल में जिसको रखा गया है, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में जिसमें रखा गया है, वो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करता है, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल. फिफ्थ शेड्यूल प्रोटेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स. सिक्स शेड्यूल प्रोवाइड प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम. Which of the following schedule of Constitution of India provide previous regarding to the anti-defection law? 10 शेड्यूल. ऑलरेडी वी डिस्कस दिस 10 शेड्यूल और इसका सब कुछ देख चुके हैं. कोई तोलन केस भी देख चुके हैं. स्टेट इलेक्ट कैसे होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पॉलिटिकल पार्टी में क्या रिस्ट्रिक्शंस है, इंडिपेंडेंस मेंबर को किसी मेंबर में जुड़ने के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस है, नॉमिनेटेड मेंबर कैसे 6 मंथ के अंदर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकता है. फिफ्थ शेड्यूल के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं कि वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ एनी अदर एंड स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में. एंड एट प्रेजेंट 10 स्टेट मेंशन है. कौन कौन है भैया 10 स्टेट? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना. एवन फिफ्थ शेड्यूल एरिया के अंदर मेंशन है द ट्रैवल एरिया जो है मैटर करता है गवर्नेंस अंडर द फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल. स्पेशल प्रोविजन ऑफ फिफ्थ शेड्यूल एरिया में क्या क्या गिवन डायरेक्शन टू द स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेट द शेड्यूल एरिया. शेड्यूल एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शन देता है. सेकेंड इज ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल का सेटअप इस्टेब्लिश करता है स्टेट में. और फिर गवर्नर ऑफ ईच स्टेट हैविंग द शेड्यूल एरिया एनुअली वेयर एवर सेल एनुअली और व्हेन एवर सो रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट मेक ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया इन दैट स्टेट. गवर्नर में हैव regulation to peace the good governance in an area of schedule of any area in the state which is for the time being of schedule area such as regulation may be. क्या क्या है रेगुलेशन? सच रेगुलेशन में प्रोहिबिट द एंड रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ एमंग मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन सच एरिया. ठीक है. रेगुलेट द अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू मेंबर ऑफ एसटी इन सच एरिया. रेगुलेट द कैरिंग द बिजनेस ऑफ मनी लैंडर्स बाय पर्सन्स हु लीड लैंड मनी टू मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन सच एरिया. ठीक है. नेक्स्ट 2009 का क्वेश्चन देखते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन amendment state of total members of ministers including the prime minister, council of ministers including fifth schedule, including not exceed 15% of total numbers of the members of the house of the people. इसमें तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मतलब कि 15% को मिनिस्टर ही बना सकते हैं. मिनिस्टर को बनाने का परमिशन मत रहे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. तो यह 91st अमेंडमेंट है. देखते हैं 91st अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है. 91st अमेंडमेंट एक्ट फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेल नॉट एक्सीड 15% से अधिक नहीं आप बना सकते हैं. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जितना स्ट्रेंथ लोकसभा में उससे 15% से अधिक को मिनिस्टर नहीं बना सकते. द मेंबर्स ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग political party or disqualification on the ground of defection shall be disqualified to be appointed as a minister. Total number of minister including chief minister and council of minister of a state shall not exceeding 50% of total strength of legislative assembly of the state. The number of minister including chief minister shall not be less than 12. 12 से कम नहीं होना चाहिए. 12% नहीं, 12 से कम नहीं होना चाहिए. 15% से अधिक नहीं होना चाहिए. 12% से कम नहीं होना चाहिए, 12% से अधिक चाहिए. 15% से अधिक नहीं, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए. The member of either house of the parliament and either house of the state legislature belonging to any political party who belongs to disqualification on the ground of defection shall be disqualified into hold any remunerative political party. The provision of 10th schedule anti-defection law pertaining the exemptions of the disqualification of case and spirit of
1/3 members of the legislative party has been deleted. It means that defection has no more protection on ground of split. स्प्लिट में एंटी डिफेक्शन लॉ का यूज नहीं हो सकता, यूज नहीं करते हैं. नेक्स्ट एंटी डिफेक्शन लॉ का ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. 19th अमेंडमेंट एक्ट बोलता है रिजर्वेशन ऑफ असम असेंबली रिलेटिंग टू द बोडोलैंड टेरिटोरी एरिया. बोडोलैंड टेरिटोरी एरिया, दिस इज मेंस क्वेश्चन. ये मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोडोलैंड टेरिटोरी के बारे में. 92nd अमेंडमेंट एक्ट बात करता है इंक्लूडिंग बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली इज ऑफिशियल लैंग्वेज. 92nd अमेंडमेंट में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को 92nd अमेंडमेंट से ऐड करके शेड्यूल में ऐड किया गया है. लैंग्वेज के शेड्यूल में 8 शेड्यूल में ऐड किया गया है. टोटल 22 लैंग्वेज है. 93rd का अमेंडमेंट एक्ट बोलता है इनेबल द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन 27% ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेज ओबीसी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. Which of the schedule of the Constitution of India constitutes the special provision of the administration and control of the scheduled area in the several states? कौन सा है? 5th schedule. 5th schedule of area provision that related to the administration of control of scheduled area and administration of small scheduled area. नेक्स्ट क्वेश्चन 208 का देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फ्रॉम 4 लैंग्वेज वेर एडेड इन द लैंग्वेज अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर बाय द राइजिंग द नंबर ऑफ इज 22. अभी जस्ट हम लोग बात किए दैट इज 91st, दैट इज 92nd. कहाँ है? 92nd अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 92nd अमेंडमेंट एक्ट. ऑप्शन इज सी 92nd अमेंडमेंट एक्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन 92nd अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली को ऐड किया गया है 8th शेड्यूल में. टोटल अभी 22 लैंग्वेज है. 8th शेड्यूल में जो है लैंग्वेज लिस्ट है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस लैंग्वेज का जो शेड्यूल 8 में है उसको डेवलप करने के लिए. एंड 91st अमेंडमेंट एक्ट बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द 15% लेजिस्लेटिव मेंबर और स्ट्रेंथ ऑफ एनी डिफेक्शन लॉ. रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द 15% रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 91st में. 19th अमेंडमेंट एक्ट बात करता है रिजर्वेशन ऑफ असम असेंबली लाइक बोडोलैंड टेरिटोरी एरिया. कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट बोलता है अर्ली प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन 27% ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड द गवर्नेंस एज वेल एज प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. ठीक है. तो आज यहीं पर रहने देते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2007 से क्वेश्चन. तो थैंक यू.